ये अकेला यहाँ पे इंटरव्यू में मार्क्स में ना ये अकेला है देखो 35 मार्क्स लाने वाला। तो इसके 142 आए थे मेंस में, तो वो बच गया ये। हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ नाबार्ड के मेंस और इंटरव्यू में जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनके क्या मार्क्स रहते हैं। ठीक है, 2023 और 2024 के मार्क्स इसमें डिस्कस करेंगे। नाबार्ड जो है रिलीज़ नहीं करता मार्क्स जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, बट अगर आप RTI करो और उसके बाद वो रिप्लाई देते हैं उसमें वो मार्क्स बता देते हैं। मुझे भी ये मार्क्स के बारे में पता चला फ्रॉम टेलीग्राम। इससे आपको ये पता चलेगा कि मेंस में आपको क्या स्कोर टारगेट करना है, ठीक है, और इंटरव्यू में भी क्या मार्क्स आपको टारगेट करने हैं आउट ऑफ 50। तो ये वीडियो बन रही है 19 अगस्त 2026 को। तो सबसे पहले 2024 का देख लो। 2024 में पहले तो कट ऑफ देख लो। इंग्लिश की 54 थी, ऑब्जेक्टिव में 22 और सब्जेक्टिव में 32, टोटल 126 कट ऑफ थी, और इंटरव्यू के बाद 168 टोटल कट ऑफ थी फॉर अनरिजर्व्ड। तो टॉपर जो था उसके इंग्लिश में तो 54 ही आए जो कि कट ऑफ थी। उसके बाद यहाँ देखो भाई 50 में से 48 ऑब्जेक्टिव में और ये 43 इन सब्जेक्टिव, टोटल बना 145, 126 कट ऑफ थी। ही इज़ अबाउट 20 मार्क्स अहेड ऑफ द कट ऑफ। उसके बाद यहाँ इंटरव्यू के बाद तो वही 192 पहुँच गया, 168 कट ऑफ थी, तो ये 30 मार्क्स ऊपर हो गया भाई। ये तो इस बंदे ने तो आगे लगा दी, मतलब बहुत ज़्यादा आगे है। पहले इंग्लिश के मार्क्स देख लो ना। इंग्लिश में 54 इसके लोएस्ट मार्क्स थे, 54 ही कट ऑफ थी। ये 53 मतलब ये रिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा था। तो ऐसे करके यहाँ देखो 71 हाईएस्ट थे इंग्लिश में आउट ऑफ 100 है ना, ये 70 थे, यहाँ पे भी 70 थे। लोएस्ट तो इसमें 52 और 57 है। ये सारे रिजर्व कैटेगरी से होंगे 52 वाले। इंग्लिश में यार बहुत कम मार्क्स देता है ना वर्ड, देखो 55, 66, 59, ऐसे 60 के आसपास ही सबके मार्क्स हैं। जो टॉपर है वो 70 वाले हैं, देखो यहाँ पे 71, 70, 3 ही बच्चे हैं जो 70 वाले हैं, बाकी सारे 60s में ही हैं, 60s या 50s में। स्कोर करना है इंग्लिश में, स्कोर कर सकते हो। इसके 3 क्वेश्चन तो होते हैं, लेटर होता है और ऐसे होता है और प्रेसी होता है। तो आई थिंक इसमें हमको करना चाहिए 70 मार्क्स के लिए एम करना चाहिए, जितने भी आप आए। फिर ये आया होगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हाँ ये ज़रूरी है, देख लो आप कितना आपको लाने होंगे। तो यहाँ मैं पहले ही आपको बता देता हूँ 35 से ऊपर आपको लाने चाहिए। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो टॉप पर है तो 48 लाए, इसने तो तुक्के मारे हैं पक्का। फिर इसने सारे क्वेश्चन किए हैं, एक उसमें गलत हुआ है बस, देखो तो आए इसके 48.75 या एक या 2 गलत हुए हैं। तो क्रेज़ी भाई, इस बंदे ने आगे लगा दिया। उसके बाद 38, 42, 37, यहाँ तो आपको सारे 35 प्लस ही मिलेंगे यहाँ तक। यहाँ पे देखो ये लोवेस्ट 28, 26 तब भी इनका हो गया, क्योंकि इनके यहाँ पे इसमें ज़्यादा मार्क्स थे 64, 71 ऐसे करके। फिर 24 यहाँ पे आए हैं एक बच्चे के, क्योंकि इसके 70 थे तब इसका हो गया। फिर यहाँ 19 आए हैं, ये वाला देख लो, इस बच्चे के 19 आए, पर ये आई थिंक रिजर्व कैटेगरी से है। इसके 19 आए हैं, कट ऑफ 22 थी, तो ये रिजर्व कैटेगरी से है शायद ना, 19 फिर 38 और टोटल 127, तब इसका अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा बना, देखो 127 बना। ऐसे करके होता है भाई, कईयों का इसमें एक में ज़्यादा आ जाते हैं, बाकियों कम आते हैं, तब भी हो जाता है। बाकी कईयों का सब में सेम रहते हैं। ये 59, 25, 40, 124 ये भी रिजर्व कैटेगरी का होगा। यहाँ से नीचे सारे 30 के नीचे वाले हैं। बाकी जो टॉपर्स हैं वो 35 वाले ही हैं। अगर आप अनरिजर्व हो तो आपको 35 लाने ही पड़ेंगे। देख लो यहाँ पे कितना ज़्यादा है। अगर नहीं 35 ला रहे हो तो इंग्लिश में 70 लाओ, जो कि यहाँ पे भी टफ लग रहा है। इस बारी तो 70 बहुत बच्चों के आए, पर इस वक्त देखो 3 के ही आए हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में आपको 35 लाने हैं और इंग्लिश में ट्राई करो 65 से ज़्यादा लाने की। और उसके बाद ये है सब्जेक्टिव, जो कि 50 का होता है, जिसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर के 2 और 10 नंबर के 2। तो यहाँ पे इसके 50 में 43 आए हैं भाई, ये तो इसने यहाँ पे भी आग लगा दी। 45 यहाँ आए हैं हाईएस्ट, इसमें भी सबके 35 से ऊपर ही हैं। देखो 34 यहाँ 34 ये लोवेस्ट है, 37, 37, 34, 38 है, और ये लोवेस्ट है देखो 31, 30 है सबसे कम मार्क्स इसमें। और बट ये भी रिजर्व कैटेगरी का है, क्योंकि सब्जेक्टिव में कट ऑफ तो 32 है, तो ये रिजर्व कैटेगरी का ही है 30 सबसे लोवेस्ट वाला। सबके 35 से ज़्यादा ही मार्क्स हैं यार सब्जेक्टिव में, 35 से ऊपर ही है सारे मैक्सिमम। तो आपको 35 इसमें लाने हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितने लाने हैं। इंग्लिश में लाने हैं 65 प्लस, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में आपको लाने हैं 35 प्लस, और सब्जेक्टिव में भी आपको लाने 35 प्लस, तब जाके आपका क्लियर हो पाएगा। ये आपको टारगेट रखने पड़ेंगे मेंस में, 35 प्लस इन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और 65 प्लस इन द इंग्लिश, तब आपका जो है क्लियर हो सकता है। अब इंटरव्यू सबसे इंपॉर्टेंट भाई, इंटरव्यू में बच्चों को क्या मार्क्स आते हैं। मैंने भी ना कभी ये मार्क्स देखे नहीं थे, तो मुझे भी फैसिनेट होता था कि क्या एम रखना है, कितने मार्क्स इंटरव्यू में आते होंगे। तो इंटरव्यू में देख लो भाई, सबके 50 में से 47 सबके 45 प्लस ही हैं जो टॉपर है। 47 यहाँ 47, ये है लोएस्ट यहाँ 35 वाला बेचारा कोई। एक लर्न टू एस करके यूट्यूब चैनल है, उनके 129 मार्क्स आए हैं इंटरव्यू में, जबकि उनका मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। यहाँ 35, यहाँ 35, 29 तो यहाँ किसी के भी नहीं है। 39, 38 उनके बड़े कम नंबर आए भाई। 40 सब सारे 35 प्लस ही हैं यार मैक्सिमम। यहाँ है बस एक 35 वाला, बाकी सारे यहाँ देखो 40 वाले रेंज में ही है सारे, 4, 4, 4, 4। तो सिलेक्शन चाहिए आपको
45 प्लस लाने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए, बहुत कंपटीशन। देखो 192 गया है हाईएस्ट और लोएस्ट 169 गया है और कट ऑफ थी 168। अब क्या पता ये अनरिजर्व्ड से और रिजर्व्ड से 168 थी अनरिजर्व्ड की। तो ऐसे करके आपको करना होगा। यहाँ पे 65 प्लस इन इंग्लिश, 35 इन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, ऐसे करके एम रखना होगा। जबकि रियलिटी ये मैं अपना बता देता हूँ कितने आए मेरे। यहाँ आए थे 59, यहाँ आए थे मेरे 24, यहाँ आए थे मेरे 35, ऐसे करके मेरे आए थे। तो मुझे यहाँ से देखो कितना ये मेरा ठीक है। यहाँ मेरे को 10 नंबर जोड़ने हैं और यहाँ भी मेरे को 10 नंबर जोड़ने हैं भाई। कैसे कर पाऊँगा। तो यहाँ पे ये नहीं दिखाया मैंने। 2025 में इसने किसी ने तो RTI करी थी, यहाँ नाम लिखा था तो मैंने वो नाम हाइड कर दिया है। और 2011 मतलब जनवरी मार्च अप्रैल 2025 को इसने RTI डाली थी 2024 के लिए, कितने बच्चों के क्या मार्क्स रहे थे जो सिलेक्टेड हो गए थे। तो ये एक PDF था जो मैंने उठाया। ये लिखो यहाँ लिखा है राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आया ये, तो ये RTI से ही आया है। फिर ये 2023 की आया, 2023 के जो बच्चे कैंडिडेट किए हुए थे, पर इसमें सीधा वो बताया मेंस में क्या मार्क्स रहे हैं, सीधा सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं बताए हैं इसमें। तो पहले देख लो कट ऑफ इस बार 53 थी इंग्लिश की, ऑब्जेक्टिव में 22 थी, सब्जेक्टिव में 31 थी और टोटल 128 बना। इंटरव्यू के बाद 172 बन गया था। फिर कट ऑफ बोला मैंने 128 था मेंस में, तो 128 लोएस्ट गया है 129, 128 थी, एक नंबर ज़्यादा गए। तो टॉपर के 149 आए हैं, ये 20 नंबर ऊपर है कट ऑफ से। मतलब हमको वो 1 से 140 प्लस लाने का एम रखना चाहिए इन मेंस, तभी हमारी सिलेक्शन हो सकती है। 140, 139, 130, 30, 30, 30, ये 29 वाला भी सिलेक्ट हो गया। तो अगर आपके किसी के कम आ रहे हैं, 128 कट ऑफ है तो उसके 129 भी आए हैं तब भी वो सिलेक्ट हो सकता है। उसको बस इंटरव्यू में बस फुल मार्क्स लाने होंगे 47 के आसपास हो गए। यहाँ पे कैटेगरी भी तो लिखी है, इस वाले में लिखी है अनरिजर्व्ड। ये देखो 129 आए थे फिर भी अनरिजर्व्ड में सिलेक्ट हो गया भाई बच्चा, 47 लाए इसने इंटरव्यू में। तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर किसी मेंस में कम आए तो इंटरव्यू से कवर अप हो सकता है। और लोएस्ट मार्क यहाँ देखो 35 आए और ये अनरिजर्व्ड है, ये बड़ा मस्त है। ये अकेला यहाँ पे इंटरव्यू में मार्क्स में ना ये अकेला है देखो 35 मार्क्स लाने वाला। 126 कट ऑफ थी, इसके मेंस में 142 आए और इंटरव्यू में बस 35 आए, तो टोटल 177 बन गया और ये सेलेक्ट हो गया। और टोटल कट ऑफ कितनी थी 172 थी, तो ये तब हो गया। तो आपको मेंस में मार्क्स लाने हैं 140 प्लस, तो आपको इंटरव्यू में डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा इंटरव्यूअर पे कि वो अच्छे मार्क देगा तब आप सेलेक्ट होंगे। आपको 65 इंग्लिश में लाने हैं और 35 लाने हैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। ये दोनों 70 हो गए, 70 और 70 140, 135 मार्क्स बन रहे हैं यही, तब हो रहा है 135 ही बन रहा है ये। टॉप पर ने कैसे किया था फिर। हाँ भाई देखो 135 मार्क्स बन रहे हैं अगर आप इतना ज़्यादा ये नंबर ला रहे हो, जो कि थोड़ा डुएबल है। इंग्लिश में 65 लाना थोड़ा डुएबल टाइप्स है, ये आ जाते हैं। और सब्जेक्टिव जो होता है उसमें भी 35 आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में थोड़ी प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव में 30 तक ला सकते हो आप अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, बट 35 तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है यार। 135 वाले बच्चे देखो कहाँ हैं यहाँ, 135 ये देखो 47 इसने लाए, 181, 172 कट ऑफ थी, तो 181 ये अभी भी ज़्यादा है। तो 130 वाले और देख लो यहाँ पे 134 है, 47, 181 पहुँच गए। ये जो एनालिसिस था इसके बेस पे आप अपना टारगेट अच्छे से करो। 2023 में ना 26 अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी, तो क्या पता इस बार भी 26 अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन आ जाए। नाबार्ड कभी भी कुछ भी रिलीज़ कर देता है, ऐसे करके आपका हो सकता है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, बाय।